जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। ये न्यू बुक है, स्पार्क पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया है, तो इसका हम 2 प्रैक्टिस सेट खत्म करवा चुके हैं। आप लोग नहीं देखें तो सभी लोग दोनों क्लास को देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना इस बुक में क्वेश्चन सेट किया गया है और दोनों सेट का जो है ना PDF टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, पूरा डिटेल के साथ डाला हुआ है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके सभी लोग राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे दोनों प्रैक्टिस सेट आप फाइल में जाके चेक कीजिएगा, आपको दोनों प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो फिर हम दोबारा हम जो है ना फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों हम सेंड कर देंगे। और जिनको भी बिहार दरोगा पेड बैच 2 ज्वाइन करना है, उसमें होमवर्क प्लस टेस्ट सीरीज मतलब प्रैक्टिस सेट, ये जो भी बुक आएगा मार्केट में सारा उसमें प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट और होमवर्क के लिए एक ही बैच है, 149 पर पे कीजिए, उसमें जो है ना आपको ऐड कर दिया जाएगा। वो सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। और एक नंबर नोट कर लीजिए, अगर कुछ आपको परेशानी होगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 75 49 39 24 90। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास क्लास जब भी करवाते हैं इसलिए बताते हैं क्योंकि बहुत लोग का परेशानी होता है, इसलिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो भी बुक आपको सारा दिख रहा है टेलीग्राम चैनल पे जाके देखिएगा, आपको हम लास्ट क्लास में आपको दिखा देंगे कौन कौन बुक आपको जो है करवाया जाएगा। आपको मार्केट का जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपको पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट डिटेल के साथ मिलेगा इस बैच में, और आपको जो है डिटेल के साथ दिया जाएगा। और ये देखिए ना कि अभी हाल ही में जो है ना 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है मार्केट में, एक स्पार्क पब्लिकेशन का, एक किरण पब्लिकेशन का। तो दोनों प्रैक्टिस सेट पहले करवाएंगे, जैसे फिर आगे प्रैक्टिस सेट आएगा मार्केट में बुक आएगा तो वैसे आपको भी वो भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आज जो है ना देखिए इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा देंगे। ये चारों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये चारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक तो करवा ही रहे हैं, ये भी हम करवा देंगे आपको। और देखिए इसमें टोटल कितना प्रैक्टिस सेट है, टोटल उसमें 29 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ, 29 प्रैक्टिस सेट है। 29 प्रैक्टिस सेट हम खत्म करेंगे, पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट आएगा। और देखिए इसमें क्या है, 1 लाइनर क्वेश्चन भी दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2008 से लेकर 2023 तक जो एग्जाम हुआ है, 60 संग्रह जो है ना 1 लाइनर के फॉर्मेट में, और इसका पहला क्लास जो है ना आज ही आया है। आप लोग पहला क्लास था, अगर आप लोग नहीं देखें सभी लोग इस क्लास को देख लीजिएगा, और इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, तो आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे, इसमें देखिए टोटल 20 जो है ना 1 लाइनर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सारा इस बुक का जो है ना सारा हम खत्म करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट कितना है, तो 3 है। कितना है, 3। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है और सारा क्वेश्चन जो है आपको याद होगा, ठीक है ना। तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, और सभी के पास जो है ना सभी ग्रुप में, आप जितना भी आपको स्टडी ग्रुप है सभी ग्रुप में लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किस भारतीय संस्थान ने किया है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किस भारतीय संस्थान ने किया है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होगा, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट विकसित किया है। तो याद रखिएगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में अवांछित रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस RFI से निपटने के लिए स्टार फायर नाम से एक जो है एल्गोरिथम विकसित किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कॉर्पोरेट ऋण। कह रहा है कि कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना जो है ना की घोषणा हाल ही में किसने किया है, बताइए। कह रहा है कि कॉर्पोरेट ऋण बाजार के विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने किया है, बताइए क्या होगा। तो 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो C। कौन किया है, तो सेबी किया है। कौन किया है, सेबी किया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना लॉन्च किया, बताइए। कह रहा है केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, उल्लास। क्या होगा, उल्लास। तो 30 जुलाई 2023 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुए एक समारोह में भारत मंडपम कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, और उसी में जो है ना उसी में उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। ये उल्लास का जो है ना फुल फॉर्म है। इसको जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अमेजन इंडिया ने हाल ही में देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में अमेजन इंडिया ने हाल ही में देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 डल झील। डल झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए, कह रहा है कि 5 नंबर कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइफ हाउस की आधारशिला कहाँ रखी, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइफ हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा में। क्या होगा, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के डैश के तहत, मतलब किस अनुच्छेद के तहत केरल में जो है शासन अपने हाथ में ले लिया, बताइए। कह रहा है कि 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ ले लिया था, बताइए कौन सा आर्टिकल है। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 356। क्या होगा, अनुच्छेद 356। तो याद रखिएगा कि 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केरल में शासन अपने हाथ ले लिया और 31 जुलाई 1959 को विमोचना के दौरान केरल की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट राज सरकार को भंग करने के लिए पहली बार अनुच्छेद 356 का उपयोग किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है, बताइए। कौन सा भारत में राज्य है जो सूरजमुखी की खेती में क्या है, तो अग्रणी है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक है। क्या है, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है एंजाइम। चलिए नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है एंजाइम। कह रहा है एंजाइम लिक्विड एमिनो सोर्बेंट। कह रहा है कि एंजाइम लिक्विड एमिनो सोर्बेंट असे मतलब एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होगा, एड्स को पता लगाने में। क्या है, एड्स को पता लगाने में, ठीक है। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट कह रहा है कि डैश 1857 ईस्वी का विद्रोह का दौरान मुगल सम्राट कौन था, बताइए। 1857 ईस्वी का विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बी बहादुर शाह द्वितीय। क्या होगा, बहादुर शाह द्वितीय, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट आइए, कर एलोरा की गुफाएं में कितने मठ और मंदिर है, बताइए। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर है, बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 34 है। कितने हैं, तो 34 है, याद रखिएगा। क्या है कि एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर है, जहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं, मतलब 1 से लेकर 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और जो है 5 जैन गुफाएं हैं। ये सभी आसपास बनी है और अपने निर्माण काल की धार्मिक सौंदर्य को दर्शाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि इनमें से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है, बताइए। कारण इनमें से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। क्या होगा, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ क्या होगा, साइंसेज होगा। आगे कह रहा है कि भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ मतलब फिक्की की स्थापना जो है ना किस वर्ष हुआ था। यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ फिक्की का कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ मतलब भारत में जो है फिक्की का स्थापना कब हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1927 में हुआ था। कब हुआ था, 1927 में फिक्की का स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ हुआ, मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि 35 से 45 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई है, लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला निम्नलिखित ट्रेनों में सबसे बड़ा कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि 35 से 45 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 25 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला निम्नलिखित ट्रेनों में से कौन सबसे बड़ा है, बताइए क्या होगा। 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून। क्या है, देहरादून, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कुष्ठ रोग डैश जीवाणु कारण होता है, बताइए। कुष्ठ रोग जो होता है ना किस जीवाणु कारण होता है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी जीवाणु कारण होता है। मतलब लेप्रोसी या तो लेप्रे बोल सकते हैं। तो कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जीवाणु का कारण होता है। नेक्स्ट है 1832 में दामिन एक कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र किसकी भूमि के रूप में घोषित किया गया था, बताइए। कह रहा है कि 1832 में दामिन एक कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र किसकी भूमि के रूप में घोषित किया गया था।
तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संथालो। क्या होगा? संथालो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे आउटपुट पूछा है, इनपुट नहीं, आउटपुट पूछा है। बताइए कौन सा आउटपुट डिवाइस है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी, प्लॉस्टर है। क्या है? प्लॉस्टर है। लेकिन ये क्या है? पेन ड्राइव इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, जॉयस्टिक क्या है? इनपुट है, लेकिन प्लॉस्टर क्या है? तो आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है सरदार सरोवर बांध किस राज्य में, किस नदी पर स्थित है? बताइए सरदार सरोवर जो बांध है वो किस राज्य में है और किस नदी पर स्थित है? बताइए क्या होगा? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात राज्य में है और नर्मदा नदी पे क्या है? तो स्थित है। चलिए आगे बताइए कि कह रहा है कि डैश मतलब डैश फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन XML माइक्रो इन्वेल्ड इन डॉक्यूमेंट फाइल होती है। बताइए कौन सा होता है? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, DOCM होगा। DOCM फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल होती है जो वर्ल्ड ओपन XML माइक्रो इन्वेल्ड एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी? बताइए वो पहले व्यक्ति कौन थे जिसने कोशिकाओं की खोज की थी? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज किया था, कोशिकाओं की खोज किया था। और एक खोज कब किए थे? तो 1665 में। क्या? 1665 में। अरे नेक्स्ट आए, कह रहा है फोडोंग मठ। कह रहा है फोडोंग मठ जो है ना किस राज्य में स्थित है? बताइए फोडोंग मठ जो है किस राज्य में स्थित है? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? बताइए झारखंड में जो है ना कौन सा जलप्रपात स्थित है? बताइए क्या होगा? तो 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुंडरू जलप्रपात। कहाँ है? तो झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। तो हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड राज्य के रांची जिले में है और यह 98 मील मतलब क्या है? तो मतलब 5,17,000 फीट की ऊंचाई से गिरता जलप्रपात रांची के 21 किलोमीटर दूर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह भारत का जो है 34वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है कि भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, भुवनेश्वर में। कहाँ है? भुवनेश्वर में किया गया था। और ये कब किया गया था? 2021 में किया गया था। कब के? 2021 में जो है ना फायर पार्क का स्थापना किया गया था 2021 में, तो दिया हुआ है ही है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सूत्र मौद्रिक तरलता राशियों के लिए जो है ना सही नहीं है? बताइए करण इनमें से कौन सा सूत्र जो है मौद्रिक और तरलता राशियों के लिए सही नहीं है? बताइए इस ऑप्शन को पढ़िए, बताइए कौन सा इसमें गलत है। देखिए पहला क्या कह रहा है कि M2 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत बैंकों में सेविंग डिपॉजिट, ये क्या है? तो सही है। M1 बराबर जो है करेंसी नोट प्लस सिक्के मतलब प्लस डिमांड डिपॉजिट, ये भी क्या है? तो सही है। M4 बराबर M3 प्लस पोस्ट ऑफिस बचत संगठनों के साथ कुल डिपॉजिट, ये भी क्या है? तो सही है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर। और M3 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचतों के नेट टाइम डिपॉजिट क्या है? ये गलत है। 23 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि मणितोम्बी सिंह मणिपुर के जो है ना कौन से खिलाड़ी हैं? बताइए मणितोम्बी सिंह मणिपुर के कौन सा खेल के खिलाड़ी हैं? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल के है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है ना कितना होता है? बताइए राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। मतलब राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो जाए। आय कर निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण के कारण नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण कारण नहीं है? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवारा जानवरों द्वारा काटना क्या है? ये नहीं है, लेकिन खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडार ये है, कारखानों से निकला रासायनिक अफवाह है, अब वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव, ये भी क्या है? तो है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? बताइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीवा कशेरुक परिपक्वता विधि। ग्रीवा कशेरुक परिपक्वता विधि होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में के नाम पर निश्चित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 331। क्या अनुच्छेद? 331। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था जिसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना
और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। बताइए कौन सा ईस्वी में किया गया था? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2005 ईस्वी में किया गया था। आगे करा कि पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? बताइए पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? हीलियम का। क्या होगा? हीलियम का। चलिए नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में जो है ना किया गया था? बताइए प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन हुआ था किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? बताइए किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का जो है अधिकार प्राप्त है? तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 है। क्या अनुच्छेद 21 है? तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है? क्या होगा? अनुच्छेद 21 है। आगे करा केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? बताइए तो ओणम त्यौहार कहाँ का है? तो केरल का है। और कितने दिनों तक त्यौहार मनाया जाता है? तो क्या होगा? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिन। क्या होगा? 10 दिन। नेक्स्ट आइए कह रहा है बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैत सिंह या तो चेत सिंह। नेक्स्ट आइए कह रहा है जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्शियोटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? बताइए कह रहा है जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्शियोटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड हार्मोन। क्या है? थायराइड। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? तो 37 का सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी, 1919 ईस्वी में। क्या होगा? 1919 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी यहाँ पे 1931 होगा ना, सॉरी यहाँ पे 1931 होगा। यहाँ पे गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर बोला है। क्या होगा? 1931 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा। एक मिनट। तो याद रखिएगा ना कि मतलब जो है ना मतलब किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डी होगा, 1931 होगा। ठीक है, गलती से 1919 हो गया, ये नहीं होगा, 1931 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा संपन्न एक राजनीतिक समझौता था। इस समझौता का उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करना तथा गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भागीदारी में शामिल करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रही 38 पे करा निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? बताइए क्या होगा? तो कह रहा है कि निम्नलिखित शक्तियों में से किसे मतलब कौन सा शक्त है मतलब जो है किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में जो है ना वर्णित किया जा सकता है? बताइए क्या होगा? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है अचंत शरद कमल एक भारतीय पेशेवर से जो है ना किस खेल के खिलाड़ी हैं? बताइए बहुत चर्चित खिलाड़ी है। शरद कमल का संबंध किस खिलाड़ी से है? बताइए किस खेल से है? बताइए तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस से है। तो अचंत शरद कमल मतलब शरद कमल का जो संबंध है वो टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? बताइए शहीदी सभा त्यौहार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंजाब। क्या होगा? पंजाब। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बाणभट्ट ने राजा किसकी जीवनी लिखी थी? बताइए बाणभट्ट ने राजा किसकी जीवनी लिखी थी? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। क्या होगा? हर्षवर्धन। तो बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। ठीक है, तो बाणभट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी थी? तो हर्षवर्धन राजा की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैंक ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? बताइए कह निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैंक ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुधा मूर्ति। क्या होगा? सुधा मूर्ति। चलिए नेक्स्ट पे आइए कह रहा है कि भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? बताइए भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, पिट्टी द्वीप। क्या होगा? पिट्टी द्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? बताइए भारत का नेपोलियन पूछा है, यहाँ पे क्या होगा? 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, समुद्रगुप्त। क्या होगा? समुद्रगुप्त। यहाँ पे भारत का नेपोलियन पूछा तो हो जाएगा समुद्रगुप्त, और यहाँ पूछता ईरान का नेपोलियन पूछा क्या होगा?
नादिर शाह, क्या होगा? नादिर शाह। ईरान का प्रेम बोलेगा तो नादिर शाह। चलिए नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय खुड़कर का प्राकृतिक आवास है? बताइए, करें निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय घुड़कर का प्राकृतिक आवास है? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लघु कच्छ रण। क्या है? लघु कच्छ रण। नेक्स्ट करा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना GSGSY वर्ष जो है किस वर्ष किया गया था? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1999 ईस्वी में। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? 1999 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है करा सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? बताइए, सलार जंग संग्रहालय जो है किस शहर में स्थित है? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आइए, 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति लेना देना अनिवार्य कर दिया गया था? बताइए, करा निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24वां संवैधानिक संशोधन क्या होगा? 1971। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के जो है ना 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। और इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य IC गोलकनाथ बनाम मतलब पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले को रद्द करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे करा, धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा जो है ना कौन सा बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों के निर्गत किए जाते हैं? बताइए, तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मसाला। क्या होगा? मसाला। तो धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा मसाला बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों को निर्गत किए जाते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है, आजी लामू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बताइए, आजी लामू जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंध रखता है? बताइए, तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश से जो है ना आजी लामू का संबंध है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद को जो है ना कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया? बताइए, ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। और यहाँ पे ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। सूक्त बोलेगा 228 है, याद रखिएगा। ठीक है, वेद कितना है? तो 4 है। अब पुराण बोलेगा कितना? 18 है। उपनिषद बोलेगा तो 108 है। लाइक आ रहा है कि पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बताइए, पहला सार्क सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है? बताइए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे करें, निम्नलिखित में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं? बताइए, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति के लिए करते हैं? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक बंद हार्मोन पाइप में एक वायु स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है कि 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर जो है ईस्ट मेरिडियन से किससे होकर नहीं गुजरती है? बताइए, 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर से होकर नहीं गुजरती है, तो कौन नहीं गुजरता है? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम नहीं गुजरता, लेकिन मेघालय, बांग्लादेश, भूटान जो है ना गुजरता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस वायसराय ने 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? बताइए, कह रहा है कि किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। क्या होगा? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रीक मूल शब्द जो है ना इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है? बताइए, ग्रीक मूल शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंबर है। क्या है? अंबर है। नेक्स्ट कह रहा है, इनमें से कौन सा एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता है? बताइए,
तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पीवी सिंधु। क्या होगा? पीवी सिंधु। नेक्स्ट है करें संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा SDG 10 है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा SDG 10 है? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी असमानताओं की में कमी, असमानताओं में कमी। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी महाधमनी एओर्टा से। क्या है? महाधमनी एओर्टा से है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है ना गाया गया था? बताइए क्या होगा? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता अधिवेशन में। क्या होगा? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है बांग्लादेश जो है ना कितना से कितना तक पाकिस्तान का हिस्सा था? बताइए। बांग्लादेश जो देश है वो कितना से कितना तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1947 से लेकर 1971 तक रहा था। 1971 में जो है ना क्या आज़ाद हुआ बांग्लादेश। ठीक है, एक नया देश का क्या हुआ? निर्माण हुआ, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कह रहा है कथा सरित सागर की रचना किसने की थी? बताइए। कथा सरित सागर की रचना किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सोमदेव ने किया। कौन किया? सोमदेव ने। नेक्स्ट है एक अश्वशक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होता है? बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि RBI अधिनियम का कौन सा अनुभाग केंद्र सरकार को RBI के बोर्ड का अधिग्रहण करने और बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के बाद RBI को जनहित में आवश्यक माना जाने वाला निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? बताइए क्या होगा? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुभाग 7। ठीक है, याद रखिएगा। तो RBI अधिनियम का कौन सा अनुभाग केंद्र सरकार को RBI के बोर्ड का अधिग्रहण करने और बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के बाद RBI को जनहित में आवश्यक माना जाने वाला निर्देश जारी करने का अधिकार है? अनुभाग क्या होगा? तो 7 होगा। चलिए आगे आइए। कह ल्यूकेमिया जो है ना किसका कैंसर है? बताइए। ल्यूकेमिया जो है किसका कैंसर है? तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रक्त का कैंसर है। ल्यूकेमिया जो है रक्त का कैंसर है। नेक्स्ट कह रहा है इत्मा उदौला का मकबरा जिसमें प्रीटा डोरा की जो है ना पच्चीकारी के साथ सजावट की गई है कहाँ स्थित है? बताइए। 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आगरा में है। कहाँ है? आगरा में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है? बताइए। कह रहा है कि शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पे किस नाम से जानते हैं? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भूरे शैवाल। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर नामक सामाजिक कार्यकर्ता के संगठन के संस्थापक निम्न में से कौन है? 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कैलाश सत्यार्थी। क्या होगा? कैलाश सत्यार्थी। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर नामक सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संस्थापक निम्न में से कौन है? कैलाश सत्यार्थी हैं। चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच अनुमानित अवधि कितने दिनों की होती है? दो क्रमागत अमावस्याओं मतलब न्यू मून के बीच अनुमानित जो अवधि होती है कितने दिनों की होती है? तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 29.5 दिनों की होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है हैदराबाद रियासत को जो है ना किस वर्ष भारतीय संघ में मिलाया गया था? हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1948 ईस्वी में मिलाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान राजनीति के रूप में महत्वपूर्ण किला था जो कहाँ स्थित है? बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो याद है कालिंजर का किला जो है ना जो मध्यकाल के दौरान रणनीति के रूप से महत्वपूर्ण किला है जो उत्तर प्रदेश में क्या है? स्थित है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के जो है ना बांदा जिले में क्या है? तो स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है इनमें से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? बताइए। इनमें से किसे पादप जगत के उभयचर के रूप में जानते हैं? तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक ब्रायोफाइटस। क्या है? ब्रायोफाइटस। नेक्स्ट कह रहा है कि बेलकनी मतलब बेलांकनी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के जो है ना किस जिले में स्थित है? बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नागपट्टिनम। क्या होगा? नागपट्टिनम।
नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग जो है ना 4 में किससे संबंधित प्रावधान वर्णित है, बताइए। भारतीय संविधान के भाग 4 में कह रहा है, भारतीय संविधान के भाग 4 में किससे संबंधित जो है प्रावधान का वर्णन किया गया, बताइए क्या होगा। 77 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। किस भाग में है, तो भाग 4 में है, याद रखिएगा। और इसका पूछेगा अनुच्छेद कितना से कितना है, तो 36 से 51 तक है। चलिए नेक्स्ट ये कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा जीएसटी भारत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्थान ले लिया। कब से लागू किया गया था, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट सतीश शिवलिंगम का संबंध किस खेल से है, सतीश शिवलिंगम का संबंध किस खेल से है, तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारोत्तोलन से है। नेक्स्ट है बीटी कल्चर का संबंध किससे संबंधित करता है, बताइए। बीटी कल्चर का जो संबंध है किससे है, क्या होगा, तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंगूर की खेती का संबंध किससे है, तो बीटी कल्चर से है। नेक्स्ट है कंबन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी, कंबन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी, तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिल भाषा में। क्या होगा, तमिल भाषा में। नेक्स्ट है शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, बताइए। शुक्र ग्रह के जो है ना कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 है। कितने हैं, 0 है, ठीक है। तो शुक्र ग्रह का जो है ना कोई, मतलब इसको इंग्लिश में वेनस कहते हैं, इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। आगे कह रहा है शांत घाटी आंदोलन साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 ईस्वी में किस राज्य में शुरू किया गया था, 83 का सही उत्तर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केरल में। क्या है, तो शांत घाटी आंदोलन जो 1973 ईस्वी में केरल में राज्य में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी, बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी, तो 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 बजे। क्या होगा, 12 बजे। नेक्स्ट कह रहा है कि श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में लिट्टे में पहले टी का उपयोग किसके लिए किया गया है। श्रीलंकाई गृह युद्ध में संदर्भ में लिट्टे में पहले टी का उपयोग किसके लिए किया गया है, तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइगर्स के लिए। किसके लिए, टाइगर्स के लिए। नेक्स्ट इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है, बताइए। हाइड्रोकार्बन का कौन सा एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवरक नहीं है। लेकिन प्राकृतिक गैस हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत है, कोयला है और पेट्रोलियम है, लेकिन अवरक नहीं है। नेक्स्ट एक आइए कह रहा है कि बी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है, तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलाला यूसुफजई है। कौन है, मलाला यूसुफजई है। नेक्स्ट कह रहा है गोवर्धन मठ इनमें में से किस स्थान पर स्थित है, गोवर्धन मठ जो है निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पुरी में है। कहाँ, पुरी कहाँ, तो उड़ीसा राज्य में है, ठीक है, याद रखिएगा। और भगवान विष्णु से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन भाई 89 पे करने में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है, बताइए क्या होगा, तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेरिटेज फाउंडेशन। क्या, हेरिटेज फाउंडेशन। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है, तो हेरिटेज फाउंडेशन है। नेक्स्ट कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, बताइए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जो है किस स्थान पर है, बताइए क्या होगा, तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जमशेदपुर। क्या है, झारखंड में। टिस्को का स्थापना कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। कब, तो 1907 में टिस्को का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है बतुकम्पा और बुनालू जो है ना किस राज्य का राज्योत्सव है, मतलब त्यौहार है। 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तेलंगाना का है। किसका है, तेलंगाना। बतुकम्बा और बुनालू कहाँ का, तेलंगाना का है। नेक्स्ट है भारत के संविधान इन अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि बच्चों में द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाया है, तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से किस व्यक्ति ने अपने पहले नाटक लारिंस साहिब के लिए सुल्तान पदम मसीह नाटक लेखन पुरस्कार जीता है था, बताइए। करनी में से किस व्यक्ति ने अपने पहले नाटक लारिंस साहिब के लिए सुल्तान पद्मसी नाटक लेखन पुरस्कार जीता है, तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरचरण दास। क्या है, गुरचरण दास। नेक्स्ट है इनमें से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य के संबंध नहीं रखता है, इनमें से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता है, तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राणा कुंभा नहीं रखता था, लेकिन मालदेव राव जोधा रखता था। नेक्स्ट 95 का किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है,
किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुमस्तिष्क। इसको क्या कहेंगे? सेरिबेलम कहेंगे। क्या कहेंगे? सेरिबेलम। नेक्स्ट देखिए 96 से देखिए ये 5 क्वेश्चन क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम आंसर बता दे रहे हैं, बाकी पीडीएफ सेंड कर देंगे, वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 97 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 98 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? 98 का ऑप्शन नंबर डी होगा। नाइन्टी 99 का राइट आंसर क्या होगा? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आगे देखिए 100 का राइट आंसर क्या होगा? 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट हो, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में जो है प्रैक्टिस नंबर 4 देखेंगे। और आप लोग जो है क्लास को हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। और इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। और बाकी आपको बैच में ज्वाइन करना है, आप अच्छे से जो है प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो आप लोग जो है जो पेड बैच स्टार्ट हुआ है बिहार दरोगा, जो पेड बैच होमवर्क सीरीज जो 2 है, उसमें टारगेट होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बैच है, दोनों बैच एक ही है। उसमें आपको 149 रुपये पे करना है। आपको जो है ना उस पर आईडी दिया हो टेलीग्राम चैनल पे, आप उस आईडी पे क्लिक करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपको पीटी एग्जाम तक जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा, जो भी मार्केट में बुक आएगा आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, इसलिए सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये देखिए आपको सारा देखिए डिटेल है, ये सारा जो है डिटेल के साथ आपको प्रैक्टिस सेट जो है ना आपको ग्रुप में दिया जाएगा। आप सारा जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए और डिटेल जो भी है इंपॉर्टेंट उसको पढ़िए, नोट कीजिए, इसी से आपका जो है ना एक तरह से आपका सारा कुछ मजबूत होगा। ठीक है ना, ये देखिए आपको जो भी बुक दिख रहा है आपको सारा बुक कंप्लीट करवाया जाएगा। और जो भी देखिए अभी मार्केट में ना 2 ही बुक आया है, एक क्रैन पब्लिकेशन का और स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आया है, इसके अलावा कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं है। जैसे ही आएगा आपको प्रैक्टिस सेट ये दोनों बुक खत्म होगा, उसके बाद वो बुक जो है ना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और बाकी जितने भी आपको बुक दिख रहा है आपको टारगेट वाइज पर डे आपको होमवर्क के माध्यम से जो है ना सारा बुक आपको खत्म करवाया जाएगा। तो ज़रूर जुड़िए इस ग्रुप से, बहुत ही फ़ायदा करेगा। और ये जो बुक है ना बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें जो है ना चैप्टर वाइज 100 प्रैक्टिस सेट है, इसमें ये भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा। और बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा वो सारा आपको यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा, और सारा का प्रैक्टिस सेट पीडीएफ आपको डिटेल के साथ दिया जाएगा। और बाकी तो नंबर दिया हुआ है ही है, नंबर पे कॉल की जो भी परेशानी होगा नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको सारा प्रॉब्लम दूर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सारा डिटेल दिया हुआ है। और आईडी पे जो है ना मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे आईडी दिया हुआ टेलीग्राम चैनल पे, आईडी पे मैसेज कीजिएगा, आपको सारा वहाँ पे जानकारी जो है ना वहाँ पे जानकारी तो टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है ही है, आप आईडी पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपको क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा।